स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिए थे और आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है कि ऐसे अभ्यर्थियों का इंतज़ार समाप्त हो गया है जो आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से। तो ऐसे अभ्यर्थियों का आंसर की आयोग ने जारी कर दिया है। इसमें देखिए डेट पड़ा हुआ है। आयोग ने यह नोटिस जो है अपने ऑफिशियल साइट पर कल के डेट में दे दिया है और इसका जो आंसर की है वह आज से जो है आप लोग देख सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए सीधे सीधे आयोग के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें आयोग के द्वारा साफ साफ बताया गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 23/2025 से संबंधित दिनांक 30, 31 और 1 और 3 अगस्त को आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र पर दिनांक 8/8/2025 से 11/8/2025 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति प्राप्त किया जाना है। यानी आंसर की आ गया है। आप लोग अपना मिलान कर लीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है। और आप लोगों को जिस प्रश्न पर भी आपत्ति लग रहा है कि इस पर आपत्ति डालना चाहिए, आप लोग उस पर जाके आपत्ति डाल सकते हैं। उसके लिए आपसे जो है कुछ शुल्क भी लिया जाएगा। आपत्ति जब डालेंगे आप लोग प्रति प्रश्न के हिसाब से इसमें शुल्क लिया जाएगा आप लोगों से। आइए देखते हैं इस नोटिस में आगे क्या कहा गया है कि उक्त से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश एवं आपत्ति पोर्टल का लिंक आयोग के वेबसाइट www.btscbihargovernment.in पर प्रकाशित कर दी गई है। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट का सतत अनुश्रवण करते रहे। तो आज से आप लोग अपना आंसर की देख सकते हैं और आपको जिस प्रश्न पर भी आपत्ति मालूम हो रहा है उसमें आप लोग जा कर के आपत्ति कर सकते हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए आप लोगों को कैसे आंसर की को चेक करना है। आयोग के साइट पे जाएंगे आप लोग, जब उसमें लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन या लॉगिन आईडी में आपको डालना है अपना एप्लीकेशन नंबर या लॉगिन आईडी डालेंगे। उसके बाद जो है आपको एक पासवर्ड मिला होगा, पासवर्ड में आप लोग पासवर्ड को फिल करिएगा। उसके बाद नीचे ये जो कैप्चा कोड दिया है इसमें आप लोग कैप्चा कोड ये डाल लीजिएगा। उसके बाद लॉगिन कर लीजिएगा। आप लोग जब लॉगिन करेंगे तो जैसे आप लोग कंप्यूटर में सीधे सीक्वेंस से जो प्रश्न दिए हैं और जो आयोग ने उत्तर सही माना है और आपने जो उत्तर सही माना है उसमें जो है बिल्कुल सीक्वेंस से साफ साफ दिखा देगा। वहाँ से जाके आप लोग अपना मिलान कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आगे। ये सभी तो नॉर्मली डिटेल आप लोगों को पता है। और इसमें जो है टोटल पदों की बात करें तो इसमें टोटल 11,389 पदों के लिए यह वैकेंसी आई हुई है और टोटल इसमें फॉर्म पड़े हैं 95,000 और इसमें जो उपस्थिति है वह 50% से कम भी है। जो स्टूडेंट इस परीक्षा को दिए हैं 45,000 स्टूडेंट ने इस परीक्षा को दिया है, यानी 47% जो है आप लोगों का इसमें प्रेजेंटी है। यानी अगर हम लोग 100 कैंडिडेट की बात करें तो 53 कैंडिडेट 100 में से उसने अपना एग्ज़ाम को छोड़ दिया है और 43 कैंडिडेट ने उस एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, इससे भी आप लोगों का मेरिट काफ़ी कम रहने की संभावना है क्योंकि उपस्थिति भी इस पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है आप लोगों के कट ऑफ के ऊपर। ठीक, और इसमें आप लोगों को पता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित किया गया है कि अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो आपको 40% लाना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है तो 36.5%, आपकी कैटेगरी ईबीसी है तो 34%, और अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूडी है, एससी है, एसटी है तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 32% होने चाहिए। आप लोगों को पता है इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग भी है। ठीक, उसी हिसाब से आप लोग अपना नंबर कैलकुलेट कर लीजिए और मैं आगे बताऊंगा कि वास्तव में कैसे नंबर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखते हैं आगे।
पता है आप लोगों को कि 1 साल का अनुभव अगर आप लोगों के पास है तो उसके लिए 5 अंक आप लोगों को मिलेगा। टोटल आप लोगों का 100 अंक का यह परीक्षा हुआ था और 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और यह पेपर ऑनलाइन हुआ था, ये पता है आप लोगों को। ये देख लीजिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है जो कराया गया है 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त को अलग अलग शिफ्ट का जो है उसका जो है एग्ज़ाम का लेवल क्या था, ये देख लीजिए आप लोग। इसमें मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो 30 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ था उसका जो लेवल मॉडरेट टू टफ था फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड शिफ्ट का जो मॉडरेट बताया जा रहा है, और 31 जुलाई को जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हुआ वो मॉडरेट बताया जा रहा है और सेकंड शिफ्ट का भी मॉडरेट बताया जा रहा है। और इसमें आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है किस शिफ्ट में था, और अपने अंक भी बताइएगा कि आंसर की आने के बाद आपके कितने अंक बने हैं और आपकी कैटेगरी क्या है और आपको किस शिफ्ट में आप लोगों का एग्ज़ाम था। आप लोग कमेंट करते जाइए, उसी डेटा के आधार पर हम डेटा की एनालिसिस करके बताएंगे कि वास्तव में आप लोगों का कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, देख लीजिए जो 1 अगस्त को पेपर हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम लेवल था वो मॉडरेट टू टफ है और सेकंड शिफ्ट का भी मॉडरेट टू टफ है, और जो 3 अगस्त को केवल एक मीटिंग में एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट मीटिंग में, उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वह मॉडरेट टू टफ की ओर बताया जा रहा है। ठीक है, ये सब पता है आप लोगों को। 2 घंटे आप लोगों को समय दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों का कितना जा सकता है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, यानी रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ कि आपका कितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी, ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके जो है 60 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ समझिएगा। आपकी कैटेगरी अगर बीसी है तो 54 ±3, आपकी कैटेगरी ईबीसी है तो 50 ±3 क्वेश्चन, और अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 54 ±3 क्वेश्चन आप सेफ जोन में रहेंगे। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं अन्य जो कैटेगरी है। अगर आपकी कैटेगरी जो है एससी है, आपके जो है कट पिट कर 44 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिएगा, क्योंकि वैकेंसी की संख्या जो है काफ़ी अधिक है। ये जो है जितनी वैकेंसी है वह संख्या कम नहीं होती है। ठीक, उस हिसाब से फॉर्म ज़्यादा नहीं पड़ा है, नहीं ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, आप अगर 41 ±3 क्वेश्चन कट पिट के आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है और आपके 58 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। ठीक है, और इसमें जिनके पास एक्सपीरियंस है मैं उनका अलग कट ऑफ बता रहा हूं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनका कितना कट ऑफ होना चाहिए, मैं कैटेगरी वाइज ये बता रहा हूं। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है और उनकी कैटेगरी यूआर है, अगर उनके यूआर कैटेगरी है उनके 47 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं कट पिट कर तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अगर कैटेगरी बीसी है तो 45 ±3, कैटेगरी ईबीसी है तो 42 ±3 क्वेश्चन मेरिट जा सकता है, और ईडब्ल्यूएस है तो 44 ±3, एससी है तो 35 ±3। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को हर हाल में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वह पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे कोई बात बन सकती है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके अगर जो है 35 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उसी प्रकार आपकी कैटेगरी एसटी है और 32 ±3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आपकी कैटेगरी फीमेल है और आपके 40 ±3 क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है अंक कैसे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे, वास्तव में हम लोगों का कितना % बन रहा है, इसका जो है अंक कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग, जैसे मैं मान लेता हूं कि आप एक कैंडिडेट हैं और आपने 80 प्रश्न टोटल अटेम्प्ट किया है। ठीक है, कितना प्रश्न अटेम्प्ट किया है 100 में से 80 प्रश्न अटेम्प्ट किया है। ठीक, और आपके जो है 80 में से ये 60 प्रश्न जो है सही हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही कैलकुलेट करिएगा आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ। 80 में से आपके 60 प्रश्न सही हैं और 20 प्रश्न जो है आपके गलत हैं। ठीक, तो आप लोगों को पता है इसमें माइनस मार्किंग है, तो 60
क्वेश्चन सही हो गए हैं और 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो इन गलत क्वेश्चन का माइनस मार्किंग कटेगा आपका 1/4 है। जब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी अब इस 60 में से जो है 5 क्वेश्चन आपका घट जाएगा और आप जो आ जाएंगे 55 पर आ जाएंगे। ठीक, आपका कितना सही हो जाएगा? अब आपका ये जो वास्तविक अंक निकल के आ गया 55 आ गया। अब इस हम लोग 55 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोगों को पता है, जब ये हमारा 55 आ गया तो इसमें हम लोग अंतिम जो है रिजल्ट के लिए इसमें जो है जितना आएगा 0.75 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो अंतिम स्कोर आएगा इसी के आधार पर आप लोगों का रिजल्ट बनेगा। इसमें जब हम लोग 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का स्कोर बनेगा 41.25%। ठीक है, अब ये जो है आप लोगों का वास्तविक और अंतिम स्कोर है, रिजल्ट जो है इसी तरह बनेगा। ठीक, आप लोगों का जितना नंबर आएगा, जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया है उसी के आधार पर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और आप किस शिफ्ट से हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक, अगर आप लोगों को नर्सिंग से संबंधित कोई भी जानकारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह अपडेट चाहिए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक खबर लाता है। फर्जी कोई भी सूचना आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है, क्योंकि मेरे पास कोई भी सूचना आ जाती है उसके सबसे पहले मैं खुद जो है उसका जो है एनालिसिस करता हूँ, जांच करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कोई सूचना बताई जाती है। ठीक, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास बिना देर के तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना हिचक के, मैं आप सभी लोगों को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।